सबसे पहले सभी किसान भाइयों को आज दयाल परिवार की तरफ से वर्ल्ड फिशेज डे की शुभकामनाएं। और अभी जैसे सुमित ने उत्पाद के बारे में बताया और मछली का उत्पादन आप लोग करते ही हैं, लेकिन उत्पाद और उत्पादन के बीच की जो कड़ी है वो है प्रबंधन, कि आप तालाब का प्रबंधन कैसे करते हैं। क्योंकि जब तक आपके तालाब का प्रबंधन अच्छा नहीं होगा, आप सोना भी डाल दीजिए मछली नहीं बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए कमरा है और उसमें हम कितना भी रूम फ्रेशनर मार दें, कमरे में कूड़ा है तो बास आएगी ही आएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो होती है वो होती है प्रबंधन, कि हम तालाब का प्रबंधन कैसे करें। जितना अच्छा प्रबंधन उतना अच्छा उत्पादन, जितना अच्छा उत्पादन उतना ज्यादा लाभ। अब प्रबंधन की अगर हम बात करें तो हमारा प्रबंधन स्टार्ट कहां से होता है। सबसे पहले हमारे किसान भाई क्या करते हैं, तालाब का निर्माण करते हैं। तालाब के निर्माण में जो कुछ मुख्य बातें मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारे किसान भाई जिन्होंने अभी प्लानिंग अगर कर रखी है कि वो नया तालाब खुदवाएंगे, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तालाब हमेशा लंबाई में ज्यादा हो और चौड़ाई में कम हो। अब आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठेगा कि भाई लंबाई में ज्यादा क्यों हो, चौड़ाई में कम क्यों हो। लंबाई में सब कितना होना चाहिए और चौड़ाई में? देखिए रेशियो होता है 1:3 मिनिमम। लंबाई का जो तालाब है, तालाब आपका आयताकार है, तो उसमें क्या फायदा होता है कि जब आप जाल डालते हो ना तो जाल बड़ी आसानी से खींचता है, मैन पावर कम लगती है। मैन पावर कम लगेगी तो जाल डालने का खर्चा कम आएगा। जैसे आपने बताया जैसे 3 फीट लंबा तो 1 फीट ही चौड़ा होना चाहिए, 1:3। दूसरा, जब भी आप तालाब बनवाएं तो जो निर्माण करवाएं हमेशा ट्रैक्टर से करवाएं। आजकल लोग जेसीबी का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जेसीबी से बना हुआ तालाब हमेशा कमजोर होगा। उसका जो बांध होगा वो आप देखेंगे 2-2.5-3 साल बाद बैठ जाएगा, फिर आपको निर्माण का खर्चा करना पड़ेगा। और ट्रैक्टर से बना हुआ तालाब हमेशा मजबूत रहता है। तो इस चीज पे भी आप लोग हमेशा ध्यान दें कि कोशिश ये करें कि तालाब का निर्माण हमेशा आप लोग ट्रैक्टर से ही करें। इधर तो सब ट्रैक्टर का तो सुविधा है नहीं, ये तो भी हमारी मजबूरी है, अभी तो हमें जेसीबी चलानी पड़ेगी, लेकिन कोशिश एक होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करेंगे तो ट्रैक्टर से भी तालाब खुद जाएगा। अब तालाब निर्माण होने के बाद दूसरा प्रश्न आता है, वो आता है जनरली आप लोग के मस्तिष्क में बीज जो आप लोग खरीदते हैं, जैसे जासर का बीज आप लोग खरीदते हैं, आईएमसी का बीज आप लोग खरीदते हैं, कि बीज की गुणवत्ता, भाई जितने अच्छी गुणवत्ता का बीज उतना अच्छा। वो कैसे देखा जाए कि कौन सा बीज हमें लेना चाहिए। देखिए बीज वही अच्छा होगा जिसका ब्रूडर अच्छा होगा। जिस मछली से बीज निकल रहा है अगर वो स्वस्थ है, वो हेल्दी है, तो बीज अच्छा ही होगा। तो इसमें मैं हमेशा हर जगह किसान भाइयों से यही कहता हूं कि जब भी, जैसे आप लोग ग्रुप में हैं और अगर आप लोग ग्रुप में बीज मंगवा रहे हैं, तो जिस हैचरी से आप बीज मंगवा रहे हैं कम से कम 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति देखने जाए कि वो हैचरी कैसी है। क्योंकि आजकल क्या हो गया है, पहली चीज कि जो हैचरी वाले हैं वो क्या करते हैं, छोटा जो ब्रूडर होता है नर और मादा, उससे प्रजनन करवा देते हैं, छोटे ब्रूडर से, जो कि 700-800 किलोग्राम की होती है। छोटे ब्रूडर से प्रजनन कराने की से क्या होता है कि बच्चों की जनसंख्या तो ज्यादा मिल जाती है, क्योंकि उनको तो बच्चा बेचना है केवल, वो तो इसीलिए आते हैं भैया ज्यादा से ज्यादा बच्चे बिके, लेकिन बच्चे की गुणवत्ता घट जाती है। तो ब्रूडर अगर आप लोग देखें तो ब्रूडर हमेशा आपका 1.5 से 2 किलो का होना चाहिए। अगर ब्रूडर 1.5 से 2 किलो का है तो बच्चे की गुणवत्ता हमेशा अच्छी मिलेगी। दूसरा, आजकल क्या करने लगे हैं लोग कि जो ब्रीडिंग करवाते हैं, यानी जो प्रजनन करवाते हैं, वो हापा में करवा देते हैं। बहुत सारे लोग जो आपका हापा जो छोटा जाल होता है उसी में प्रजनन करवा देते हैं। तो ये भी एक देखने वाली बात है। अगर ये भी आप लोग पता करिए कि प्रजनन सर्कुलर टैंक में हो रहा है कि हापा में हो रहा है। अगर हापा का बच्चा है तो कमजोर होगा ही होगा, और अगर सर्कुलर टैंक का बच्चा है तो उसका प्रजनन, उसका क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी ही होगी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पे आप लोगों को ध्यान देना चाहिए
क्योंकि जब तक आपका बच्चा अच्छी क्वालिटी का और अच्छी गुणवत्ता का नहीं है, आपको उत्पादन अच्छा नहीं मिलेगा।